गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में HTML और के साथ साथ वेब डिजाइनिंग कोर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग कोर्स क्या होता है सर, इसमें सर क्या पढ़ाइएगा, इसको पढ़ने से क्या होगा, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ये सब सारा समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सर वेब डिजाइनिंग कोर्स, ये वीडियो नंबर पहला होने वाला है, एकदम स्टार्टिंग से एकदम समझिए जीरो लेवल से सिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सर वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो वेब डिजाइनिंग कोर्स एक क्या है, एक कोर्स का नाम है। जैसे वेब डिजाइनिंग एक क्या है, एक कोर्स का नाम है। जैसे बहुत सारा कोर्स का नाम है, जैसे ADCA पढ़े आप लोग, ADCA भी एक क्या है, कोर्स का नाम है। DCA पढ़े, DCA क्या है, कोर्स का नाम है। जैसे यहाँ पे होता है टैली, टैली भी एक क्या होता है, कोर्स का सॉफ्टवेयर का नाम है, लेकिन इसको कोर्स का भी नाम दे दिया, इसमें होता है CFA कोर्स। तो जब ये सब तरह का कोर्स का नाम है, तो इसी तरीके से क्या वेब डिजाइनिंग भी क्या है, कोर्स का नाम है। तो सर यहाँ पे व्हाट इज अ वेब डिजाइनिंग कोर्स, वेब डिजाइनिंग कोर्स क्या होता, तो यहाँ पे लिखा हुआ अ वेब डिजाइनिंग कोर्स टीचेज हाउ टू क्रिएट, डिजाइन एंड मेंटेन वेबसाइट। कहने का मतलब है कि वेब डिजाइनिंग कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है वो समझाया जा रहा है। तो वेब डिजाइनिंग कोर्स में क्रिएट करना, डिजाइन करना और मेंटेन करना, किस चीज को, वेबसाइट को। मतलब सर एक वेबसाइट है, और वेबसाइट को अगर आपको क्रिएट करना है तो हम किससे सीखेंगे, वेब डिजाइनिंग में ही सिखाया जाएगा। अगर उसको डिजाइनिंग भी करना है तो वेब डिजाइनिंग में ही होगा, और उसको यहाँ पे मेंटेन भी करना है तो उसका भी काम किस में होगा, वेब डिजाइनिंग कोर्स में ही। बहुत का क्या होता है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन कोर्स समझ ही नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है बात को, कि कोर्स है ये चीज किस लिए, इसको करने से क्या हुआ आगे जाए, यही चीज नहीं समझ पाता है। तो ये चीज हम पहले सोच रहे हैं कि मतलब कहने को मतलब वेब डिजाइनिंग कोर्स पे एक्चुअल पहुंचने से पहले हम समझ जाए कि वेब डिजाइनिंग हम लोग क्यों सीखेंगे, और इससे सीखने का कहाँ यूज कर सकते हैं, और कैसे सीखेंगे, ये सब सारे बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ में आया सर वेब डिजाइनिंग सीखने से क्या होगा, वेबसाइट क्या होगा, क्रिएट होगा, डिजाइन होगा या तो मेंटेन होगा। कहने का मतलब है कि वेब डिजाइनिंग से हम क्या कर सकते हैं सर, वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट जानते हैं ना, वेबसाइट के बारे में नाम सुने हैं या नहीं। हाँ, तो वेबसाइट कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, हम उस चीज को इस कोर्स में समझेंगे। अब यहाँ पे एक आ जाता है सर, आगे समझिए। अच्छा ये बताइए कि वेबसाइट सर हम क्यों यूज करते हैं। हम एक यहाँ पे लिख रहे हैं और बोल दिया आप लोगों को कि सर वेबसाइट जो है हम क्यों यूज करते हैं, तो क्या बोलिएगा, बोलिए। वेबसाइट देखिए हम लोग एक तरह से है कि हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक नेक्स्ट जेन कंप्यूटर में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन कर रहे हैं तो हम अभी क्लास जो चलाते हैं क्या चलाते हैं, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, तो बताइए कि इसमें मेरे पास जो है कितना भी बेस्ट पढ़ाएंगे, कितना भी बेस्ट पढ़ाएंगे, तो इस जगह पे बोकारो में, कहाँ पे एरिया है जी, बोकारो में सेक्टर 12 से, तो इस जगह पे वो कितना दूर से ज्यादा आ पाएगा मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर। अगर जो उससे भी ज्यादा ले लेते हैं तो 20 किलोमीटर। क्या इससे ज्यादा दूर का बच्चा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आएगा भी तो मतलब बहुत उसका खर्चा एक्सपेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, समझ आ रहा बात को। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हम बेस्ट पढ़ाते हैं फिर भी नहीं आएगा, थोड़ा कहीं नॉर्मल भी पढ़ाते हैं तो वहीं पे ज्वाइन कर लेगा। मतलब एक सुविधा उतना दूर के लिए नहीं है, समझ आ रहे हैं। मतलब यही होगा कि सर 3500 में हम कोर्स करवा रहे हैं DCA, अभी डिस्काउंट देके, तो उसका तेल का खर्चा ही साल भर में कितना पड़ जा रहा है, 20,000 रुपया पड़ जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया खर्चा DCA करने में, 23,500 हो गया ना। तो कहने वाला खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन कोई बगल में नॉर्मल पढ़ा रहा है वो 5,000 में लेके पढ़ा दिया,
तो वहीं पे पढ़ेगा, थोड़ा कम नॉलेज भी होगा वहीं पे पढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सर ये 20 किलोमीटर का स्टूडेंट मेरे पास रहे या 30 किलोमीटर का रहे और वो पढ़ना चाहता हो, तो हम कैसे करेंगे? तो हमको बिजनेस को क्या करना होगा? ग्लोबल करना होगा, या ग्लोबल मतलब ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन हम कैसे करते? बहुत तरीका है सर। अगर जो हमको बिजनेस को ऑनलाइन करना है, मतलब तो एक तो तरीका है सर कि आप क्या करिए, सारे वीडियो जितने भी पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। एक ग्लोबल करने का बहुत तरीका है बिजनेस को, ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक तो सर रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिए, है, नहीं तो है कि सर हर एक एरिया में आप ब्रांच खोलिए, है। तो ब्रांच खोलने में क्या है कि मेरे को एक्सपेंसिव ज्यादा है, अरे मेरे को हर एक जगह जाना होगा। कहने का मतलब एक जगह से हम हैंडल नहीं कर सकते, समझ आ रहा बात को। लेकिन रिकॉर्डेड दे दिए तो रिकॉर्डेड में क्या कि क्या बच्चा हम एक बार करके दे दिए, क्या बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेरे से कोई मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो भी क्या होगा कि बच्चा नहीं सीख पाएगा सही से। लेकिन हम एक ऐसा किए सर कि एक वेबसाइट बना लिए। क्या बना लिए? वेबसाइट बना लिए, और उसमें हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके हम उस पर अपलोड कर देते हैं, और बच्चा वहां से परचेज करके क्या करता है, पढ़ता है। और जो भी प्रॉब्लम आता है वेबसाइट में हम चैट बॉक्स रखें कि जो भी प्रॉब्लम आया, जिस टॉपिक से आया, जिस टॉपिक का उसका उसको आप लिखिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, और हम बताएंगे फिर आपको फ्री टाइम में होगा कि क्या प्रॉब्लम है। आपसे हम कनेक्ट होंगे गूगल मीट से या व्हाट्सएप के थ्रू, या जैसे भी होगा कॉल के थ्रू हम कनेक्ट होकर आपको समझाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि सर जो हम 3500 में पढ़ा रहे थे, उस बच्चे को भी 3500 में ही, एक्सपेंस भी नहीं लगा। और मेरे पास अब क्या हुआ कि सर वेबसाइट के थ्रू 10 किलोमीटर रहे या 20 किलोमीटर रहे या 30 किलोमीटर, वो क्या होगा, पढ़ेगा कि नहीं। तो एक यहाँ पे आया कि नहीं कि सर वेबसाइट का यूज हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस को इंक्रीमेंट को। जैसे अमेजोन है, अमेजोन भी पहले जो था ना ऑफलाइन चलाता था, समझ गया, ऑफलाइन से धीरे धीरे फिर ट्रांसपोर्टेशन करने लगा, फिर करने का मतलब तो फिर वेबसाइट पे आए। अगर जो वेबसाइट पे नहीं आता था, क्या तुम लोग अमेजोन से परचेज कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन वो बिजनेस को पूरा इंडिया में ग्लोबली करने के लिए वेबसाइट का हेल्प लिया। तो वेबसाइट से हम लोग बिजनेस करते हैं, इसीलिए वेबसाइट को बनाते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो आप समझ में आ गया होगा कि सर वेबसाइट क्यों सीखेंगे। तो वेबसाइट इसलिए सीखेंगे कि बिजनेस को इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर सीखने से क्या फायदा होगा, पढ़ाई की नहीं है, बिजनेस के लिए हम लोग इसका सीख रहे हैं कि ताकि हम सीखेंगे, कोई भी किसी का होगा वेबसाइट बनाएंगे तो मेरे को पैसा देगा, तो उसको भी प्रॉफिट होगा। समझे बात को? अब यहाँ पे आ गया सर कि वेबसाइट जो बनाते हैं, तो ये सब हटा देते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली थे कि वेबसाइट क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब सर वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं सर, यहाँ पे क्या लिखा है, इट फोकस, मतलब वेबसाइट बनाते समय क्या चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे बात है कि देखो यहाँ पे हम आ रहे हैं कहाँ पे, बिजनेस पे, समझ रहे हैं ना। तो बिजनेस पे आ रहे हैं तो देखो, इट फोकस ऑन मेकिंग वेबसाइट, वेबसाइट बनाते समय आप फोकस करिए अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली एंड रेस्पॉन्सिव। अट्रैक्टिव मतलब है कि आप ऐसा वेबसाइट बनाइए कि कोई भी नया क्लाइंट, अननोन क्लाइंट अगर जो उस वेबसाइट पे पहुंच गया तो वो देख के ही जाए, कि अट्रैक्टिव ऐसा होना चाहिए, ये ना कि खोला और कोई मजा नहीं आया तो सैड हो जाएगा। कहने का मतलब 1-2 मिनट आपका वेबसाइट को देखिए कि क्या है नहीं है, तो उसको इतना अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अगर जो उतना अट्रैक्टिव आप बनाते हैं तो समझिए आपका 2 मिनट भी क्लाइंट रुक रहा है तो हो सकता है परचेज कर ही ले, समझे बात। उसके बाद यूजर फ्रेंडली सर, यूजर फ्रेंडली में होता है ना कि जो भी आप वेबसाइट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं एकदम क्लीन रहिए, उसको हर एक चीज बताइए, इस प्रोडक्ट ऐसा है, जो रियल में देना चाहते हैं प्रोडक्ट को वो रियल बताइए। नहीं तो ये नहीं कि प्रोडक्ट हम कुछ और ही सेल कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू और लिखे कुछ और, फोटो कुछ और लगा दिए, समझ आ रहा बात को। तो उस तरह से क्या होता है, यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। तो यूजर फ्रेंडली मतलब क्लाइंट और जो होता है वो एकदम बेस्ट हो। क्लाइंट मतलब जैसे जो यूज करेगा, जैसे हम अमेजोन को यूज करते हैं तो हम क्या हुए, क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है सर, रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव के मतलब होता है कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वर्क वेल ऑन मोबाइल, टैबलेट एंड कंप्यूटर। समझ यार बात को।
कहने का मतलब है क्या हो रहा है, वर्क वेल, मतलब वेल अच्छे से वर्क करे, किस पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे और कंप्यूटर पे। कहने का मतलब है कि एक ऐसा वेबसाइट बनाए हैं कि मोबाइल पे भी अच्छे से वर्क करे, टैबलेट पे भी अच्छे से वर्क करे और कंप्यूटर पे भी अच्छे से वर्क करे। तो हम उस तरीके के वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, कि जैसे तुम इंसान है, अब तुम क्या है कि तुम दादाजी के सामने अलग तरीके से व्यवहार करता है, पिताजी के सामने अलग तरीके से, दोस्त के सामने दोस्त के तरीके से, टीचर के सामने टीचर। तो तुम उस स्थिति में क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबल हुआ। क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबल। अब तुम क्या है कि जैसे तुम दोस्त के साथ बात करते हो, वैसे ही तुम पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है, वैसे ही तुम टीचर से के साथ बात कर रहा है। तो क्या रेस्पॉन्सिबल हुआ तुम, नहीं हुआ ना। क्या है कि ठीक है तुम बातचीत करो लेकिन फ्रेंड का फ्रेंड मत दिया, लेकिन जब टीचर के सामने थे एक उस टाइप से बात करो प्रोफेशनल, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर जो सर बहुत सारा वेबसाइट देखेगा, तुम बड़ा लैपटॉप पे खोलेगा ना, तो बेस्ट खुलेगा, बड़ा कंप्यूटर पे अच्छा से खुलेगा, समझा रहा है, एकदम लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ये मोबाइल में खोलेगा तो फिर जैसे एन ई ऐसे लिखे और एक्स जी एन इधर हो गया, तो लुक अच्छा और अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है सिर्फ मोबाइल छोटा है, तो मोबाइल वाला डिवाइस में भी एकदम अच्छा से दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए कि नहीं। तो ये सब तरीके को हम कैसे हैंडल करेंगे सर, उसे हैंडल करने का तरीका को रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब हम बनाना सीखेंगे तो सीखेंगे, समझ आ रहा बात को। तो वेबसाइट बनाते समय तीन चीज पे ध्यान देना, अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिव। लेकिन हम एट ए टाइम नहीं सारा सीख सकते, तो धीरे धीरे सीखेंगे ये सब चीज को, आगे बढ़िए। अब वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक का फर्स्ट वीडियो जो होता है ना, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, और उसको देखिएगा तो बहुत समझ में आएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए सर, यहाँ पे क्या लिखा है, वेब डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजाइनिंग का एक आर्ट है, वेबसाइट डिजाइनिंग का क्या है, आर्ट है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि आर्ट है, हाँ आर्ट ही है, डिजाइनिंग कर रहे तो आर्ट ही है ना। यूजिंग, और इस आर्ट को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। एंड डिजाइनिंग प्रिंसिपल, मतलब एक डिजाइनिंग प्रिंसिपल मतलब डिजाइनिंग का रूल हम अपनाते हैं। मतलब ये तीन तो यूज करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम एक डिजाइनिंग का रूल भी अपनाते हैं। समझ में आ रहा बात को, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो जिधर से लाइट नहीं दिख रहा उधर बैठ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे सर, यहाँ पे तीन चीजें हैं कि कहने का मतलब है सर कि अगर जो वेब डिजाइनिंग में आपको वेबसाइट बनाइएगा तो तीन चीज यूज करना होगा कंपलसरी। क्या चीज सर, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ये सर क्या होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेजेज है, यूज इन वेब डिजाइन। वेब डिजाइनिंग में जो है ये क्या है, लैंग्वेजेज है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज है। हम बोल सकते हैं कि सर कोडिंग क्या होता है, कोडिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कोडिंग में लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। समझ आ रहा बात को, कोडिंग में क्या पढ़ाते हैं, लैंग्वेज। और सर अगर वेब डिजाइनिंग से वेबसाइट बनाना है तो हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि सर HTML का क्या काम है, जैसे बोलेगा ना कि सर वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML ही क्यों, CSS ही क्यों, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML क्या है, यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, HTML। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक जैसे इंसान है, तो इंसान का सबसे पहले अगर जो क्रिएट होता होगा तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसका कंकाल तैयार होता होगा। समझ में आ रहा बात को। लेकिन अब क्या है कि वो लड़का या लड़की होगा, तो गोरा होगा या काला होगा या सांवला होगा, वो उसके लिए क्या होता है, उस पर लेयर चढ़ाया जाता है, होता है ना। तो उसको क्या बोल सकते हैं, डिजाइनिंग का पार्ट बोल सकते हैं। जैसे कंकाल जो हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया,
अब इस पे क्या लेयर, जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, स्किन, स्किन वगैरह चढ़ाया जाएगा तो क्या हो गया, डिजाइनिंग का पार्ट आ गया। कि हम इसको डिजाइनिंग क्या करें, इसको गोला बनाए कि काला बनाए हैं, या सांवला बना दे, तो भगवान पे फिर भगवान डिजाइन करते हैं ना, है। हाँ, तो जो भी होता है, तो यहाँ पे डिजाइनिंग जब किया जाता है तो सर कौन सा, तो CSS से। तो यहाँ पे वही है क्या, स्ट्रक्चर अगर जो आपको सर वेब पेज का बनाना है, वेबसाइट का, अगर जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे। और अगर जो आपको उसको डिजाइनिंग करना है तो किसका यूज करेंगे सर, CSS का करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू डिजाइन एंड स्टाइल द वेबसाइट। हम देखो अभी एट ए टाइम सब कुछ तो नहीं समझ सकता है, लेकिन बस सुनते जाओ। जब हम ये सब सारा बताएंगे ना, जिस समय कोडिंग करवाएंगे, तो उस समय पूरा समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह का डिजाइनिंग होगा। जावास्क्रिप्ट से सर क्या होगा, यूज टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू द वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी डालने के लिए या उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। जैसे देखे होंगे कि बहुत सारा वेबसाइट पे जाते होंगे तो आप क्लिक करते होंगे तो दूसरा पेज खुल जाता होगा, है। कभी क्लिक करते होंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता होगा, समझ आ रहा बात को, है। क्लिक करते होंगे तो क्या हो जाता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो वो सब जो इंटरेक्टिविटी या बिहेवियर जो कंट्रोल होता है वो किसके कारण होता है, वो जो होता है जावास्क्रिप्ट से ही होता है। समझ आ, जैसे हम ही लोग एक इंसान है, अब इंसान है तो हम लोग को बनाया गया तो वो किससे, HTML से। डिजाइन किया गया, लेयर पार्ट चढ़ाया गया तो वो CSS से। लेकिन अब क्या है कि कब हमको आगे चलना है, कब पीछे रुकना है, स्टॉप, ये बिहेवियर है ना, कब हमको बोलना है कब नहीं बोलना, ये किससे होगा, जावास्क्रिप्ट। समझ आ रहा बात को, मतलब इस तरह से समझ है, थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग कोडिंग में, लैंग्वेज में जो है पहली बार घुसा है, और पहली बार थोड़ा सा मेहनत करना होगा। समझ आ रहा बात को, सही हो गया। तो यहाँ पे सर हम ये तीन चीज, इसका ओवरव्यू अभी किए, अभी पूरा एकदम डिटेल में नहीं गए, ओवरव्यू किए। अब यहाँ पे ये समझ में आता है सर, हम लोग वेबसाइट तो जानते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सर व्हाट इज अ वेबसाइट एंड वेब पेज। तो वेबसाइट क्या होता है ये अभी नहीं जाने, वेबसाइट क्यों यूज करते हैं वो जाने। तो वेबसाइट क्यों यूज करते हैं सर, अपना बिजनेस को ग्लोबल करने के लिए, यही ना है। लेकिन सर वेबसाइट क्या होता है वो नहीं जाने। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर जानना है, क्या जानना है, वेबसाइट का। जैसे HTML से क्या बनेगा, यही ना, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सर क्या होता है वही जानेंगे। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे हम इस एक तरह से रिलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉपी आप लोग सभी को के पास है ना, कॉपी सभी के पास है। अब यहाँ पे बताइए कि ध्यान से समझिए, तो कॉपी में क्या होता है कि बहुत सारा क्या रहता है, पेज रहता है, पेज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, बोल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वेबसाइट बोलते हैं, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आता है, वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ये वेबसाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को। अब यहाँ पे क्या रहता है सर, एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि वेब पेज क्या रहता है, एक दूसरे से लिंक रहता है, ये इससे लिंक रहता है, ये इससे लिंक रहता है, या ये इससे लिंक रहेगा। समझ में आ रहा है, ये इससे लिंक रहेगा, मतलब सब जो है एक दूसरे से क्या रहेगा, लिंक, कि ताकि हम इस पेज पे क्लिक करें तो वो पेज पे पहुंच जाए, और उस पेज पे क्लिक करें तो उस पेज पे होता है ना ऐसा वेबसाइट। तो यहाँ पे यही बोल सकता है कि वेबसाइट अगर जो पूछेगा क्या है, तो यहाँ पे बोल सकता है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, मतलब इसी वेबसाइट से रिलेटेड वेब पेज। अब सर वेब पेज क्या रहेगा, जैसे कहने का मतलब हम तुमको बोल दिए नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का एक क्या बना, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का क्या बना, एक वेबसाइट बना, क्या बना, वेबसाइट। तो नेक्स्ट जेन कंप्यूटर में तुम हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो है कि सर नेक्स्ट जेन कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब है कोई भी कंपनी चला रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, या कोई भी छोटा चीज चला रहा है बिजनेस, तो पहले तुम अपने बारे में बताएगा ना, कि हम किस पॉइंट पे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताएगा कि नहीं।
तो यहाँ पे सबसे पहला है, मान लेते हैं सबसे पहला अबाउट पेज है। क्या हो गया? अबाउट नेक्स्ट जेन। पहला वेब पेज का नाम क्या हो जाएगा? अबाउट नेक्स्ट जेन। जैसे दूसरा हो गया कि सर हम अपने बारे में बता दिए कि हम टीचिंग करवाते हैं। अब यहाँ पे कि सर हम कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं उसके लिए अलग पेज रखेंगे। समझ आ रहा है? मतलब एक अलग पेज में प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए एक अलग पेज बन जाएगा। तो हम उसका पेज का नाम क्या कर देते हैं? कोर्सेस। बहुत सारा इसमें कोर्स रहेगा। समझ आ रहा बात को? उसके बाद जैसे यहाँ पे हो जाता है वेब पेज। क्या हो जा रहा है? वेब पेज। तब वेब दूसरा में हो गया कि जैसे सर अब हम चाहते हैं कि मेरे से कांटेक्ट करो। अब कांटेक्ट करेगा ना, तो वहां पे कांटेक्ट, तो कांटेक्ट का एक वेब पेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कांटेक्ट का एक क्या बनाएंगे? वेब पेज बनाएंगे। समझ आ रहा बात को? तो यहाँ पे कांटेक्ट का एक वेब पेज बनाएंगे। उसके बाद और हो जाता है, एक देखता है वो साइन अप रहता है, लॉग इन रहता है। तो ये सब मतलब कहने का मतलब है मल्टीपल वेब पेज उससे रिलेटेड बनेगा। समझ आ रहा बात को? तो यही है, जिस तरह से कॉपी में सर पेज रहता है उस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? वेब पेज। इसको वेब पेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर ब्राउजर में ओपन होता है। ये कहाँ ओपन होता है? ब्राउजर में जो पेज ओपन होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। अब सर अब ये बताइए कि सर अगर जो हमको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे कि पहले पेज बनाएंगे? पहले वेब पेज बनाएंगे ना। देखो समझो स्ट्रक्चर धीरे धीरे कैसे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अब वेब पेज बनाने के लिए हम सर HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। पहले पेज बनाएंगे। वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? यूज फॉर बिल्ड वेब पेज। वेब पेज को तैयार करना है तो किसको बनाएंगे? HTML। या वेब पेज को बिल्ड लिख दीजिए या तो यहाँ पे क्रिएट लिख दीजिए। वेब पेज को क्रिएट करना है तो HTML। लेकिन सर बहुत बहुत होता है कि सर वेब पेज में ऐसे लिख दो, क्रिएट अ वेब पेज एंड ऐड कंटेंट, ऐड कंटेंट इन वेब पेज। थोड़ा सा लंबा ले लो। समझा? करने का मतलब है कि वेब पेज क्रिएट किए। अब वेब पेज पे तुम दिखाएगा ना, कुछ कंटेंट लिखेगा कि नहीं? जैसे ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं मेरे लिए क्या है? कंटेंट है ना। तो ये कंटेंट को तुम दिखाएगा कि नहीं वेब पेज? तो दिखाएगा, तो वो भी HTML से काम होता है। लेकिन अब क्या होता है कि सर इस वेब पेज का लेआउट तैयार करें तो CSS से होता है। CSS से क्या होता है? रेडी लेआउट ऑफ वेब पेज। वेब पेज का क्या होता है? लेआउट एंड कंटेंट डिजाइन। कंटेंट को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंटेंट। जैसे जो भी HTML से हम कंटेंट लिखे उसको डिजाइन करने के लिए CSS का, या तो जो वेब पेज HTML से बना है उससे CSS से क्या करते हैं? उसका लेआउट स्ट्रक्चर, लेआउट तैयार करते हैं। समझ आ रहा बात को? अब इसमें सर क्या है कि इसमें बिहेवियर कंट्रोल करना है तो हम क्या सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। समझ आ रहा है? तो ये बात हो जाए तो सबसे पहले सर आपको अगर जो आपको वेबसाइट बनाना है तो पहले क्या बनाना होगा? वेब पेज। अब वेब पेज बनता है किसे सर? तो HTML। इसीलिए वेबसाइट बनाने के फील्ड में चाहे कितना हो बड़ा इंजीनियर हो, सबसे पहले वो क्या यूज करेगा? वो यूज करेगा HTML। क्योंकि HTML से ही वेबसाइट क्रिएट होता है, वेब पेज बनता है, और कोई लैंग्वेज से नहीं बनता है। इसलिए पहला लैंग्वेज जो है, कोई भी प्रोग्रामिंग मतलब सीखता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो उसको सबसे पहले HTML पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा बात को? तो हम यहाँ पे क्या सीखे सर? वेबसाइट और वेब पेज के बारे में सीखे। समझिए? अब देखो यहाँ पे क्या रहता है सर कि थोड़ा सा दिमाग में आया कि सर हम HTML सीख ली, HTML का फाइल आ गया, तो सर हम कहाँ रखेंगे इस फाइल को कि ताकि सब क्लाइंट लोग क्या करें? एक्सेस करता है कि नहीं? जैसे तुम अमेजोन एक्सेस करता है, अमेजोन का फाइल जो बनाया होगा HTML से, कुछ लिखा होगा, तो कहाँ रखा होगा? तो जैसे हम अभी अगर जो हम दिखा दें कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कि देखो ये HTML का एक फाइल है। समझ आ रहा है? ये HTML का क्या है? फाइल। अब इसको ओपन कर रहे हैं तो देखो इस तरह से बना हुआ वेब पेज। ये क्या हो गया? दिख रहा है ना? ओवरव्यू अभी करवा रहे हैं आज का फर्स्ट क्लास में, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे सर ये वेब पेज है तो ये इसका फाइल कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो ना दिख रहा है?
तो यहाँ पे क्या है, फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, मेरा यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब सर मेरा कंप्यूटर में रखा हुआ। इसी तरीके से अगर जो हम यहाँ पे अमेजॉन ओपन करते हैं, अगर हम ये अमेजॉन ओपन किए हैं तो ये वेब पेज दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, तो ये दिख रहा होगा तो ये भी फाइल कहीं ना कहीं रखा होगा, तब ना दिख रहा है। लेकिन क्या सर हम चाहते हैं कि आपका जो फाइल है ये मेरा कंप्यूटर पे दिखे, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अमेजॉन वाला फाइल वो अपना कंप्यूटर में रखा हुआ है, फिर भी मेरे को दिख रहा है, यही ना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ फाइल को मेरा जैसे क्या है कि मेरा किसी से एक्सेस नहीं किया हुआ है, पब्लिक नहीं किया हुआ, मेरा फाइल सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर को दिखेगा। लेकिन इसका फाइल को क्या किया गया, पब्लिक किया गया, कि सभी को दिखेगा। तो सर पब्लिक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक करने के लिए यहाँ पे आइए, और यहाँ पे क्या होता है कि हम जो यूज करते हैं, इसको हटा दे सारे को, हम यहाँ पे जो फाइल बनाते हैं कि सर एक वेबसाइट बनाए, तो एक वेबसाइट बनाने में किस किस का फाइल रहेगा, या तो HTML का फाइल रहेगा, रहेगा कि नहीं, या तो CSS का फाइल रहेगा, या तो जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा, तीन चीज का फाइल रहेगा। सर ये तीन फाइल जहां पे हम रखेंगे वहां से मेरा ये क्या होगा, वेबसाइट शो होगा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, और ये वेब पेज जो जितने भी बनेगा, जितने भी वेब पेज बनेगा, वो वेब पेज जो है वो कहाँ स्टोर होगा सर, स्टोर ऑन अ सर्वर। अब सर्वर क्या है, तो सर्वर जो होता है ना कि एक कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस ही सर्वर होता है। लेकिन ये चीज सर नॉर्मली नहीं रहता, ये चीज हम परचेज करते हैं, भाड़ा पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हम कहीं बाहर के रूम रेंट पे लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसी तरीके से मेमोरी भी जो होता है इसमें स्टोरेज डिवाइस रहता है। इस स्टोरेज इस स्टोरेज डिवाइस को अगर जो मेरे को यहाँ पे हमको रेंट पे लेते हैं, और इसी में क्या करते हैं HTML CSS फाइल से जो हम वेब पेज बनाए हैं, क्या बनाए, एक बढ़िया सा वेब पेज बनाए हैं, इस वेब पेज को हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, और यहीं पे जो रखा रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। समझ आ रहा है, जो हम भाड़ा पे खरीदते हैं उसको। सर इसको रखने से फायदा यहाँ पे क्या होता है ना कि 24/7 आवर इसको हैंडल होते रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के मतलब नजर में रहता है, कहने मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा 1 सेकंड के अंदर उसको सोल्यूशन करेगा। लेकिन हम मेरा कंप्यूटर क्या अभी 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, तो फिर मेरा वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे 24/7 आवर क्या रहता है, ये कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर एक हार्ड डिस्क ही है, कहने का मतलब हार्ड डिस्क स्टोर रहता है वहाँ पे, बस खाली वो क्या हमेशा ऑन रहता है, अब उसको पब्लिक किया जाता है रेंट पे। अब यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे रख देने के बाद हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग अ डोमेन नेम। मतलब अब देखो यहाँ पे तुम वेब पेज रख दिया, तुम पहले क्या हुआ सर, एक वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए तुम क्या किया, वेब पेज बनाया है। जैसे मान लेते हैं कि एक नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का वेबसाइट बना रहा है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, तो तुम नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का वेबसाइट बना रहा है, तो उसमें कौन कौन सा सर पेज बनाए, तो हम बताए थे क्या, पहला नंबर पे अबाउट नेक्स्ट जेन, दूसरा बताए थे कि सर हम उसके कोर्सेज के बारे में, और तीसरा बताए थे सर कॉन्टेक्ट अस, हाँ, और चौथा बताए थे लॉगिन मान लेते हैं, और पांचवा साइन अप। समझ यार, कहने का मतलब है सर एक वेबसाइट में हम इतना वेब पेज रखेंगे, सब सारा क्या है, वेब पेज है, इतने सारे वेब पेज बने। आप सारे वेब पेज जो होगा किसे बनेगा, HTML CSS या जावास्क्रिप्ट। तो कहने का मतलब टोटल क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो ये सब फाइल को हम कहाँ रखेंगे सर, यहाँ पे रखेंगे, ये पूरा फाइल जो है यहाँ पे रखेंगे। समझ आ रहा बात को, यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे फाइल रखा हुआ है सारा, इसको मेरे को क्या करना है सर, एक्सेस करना है, कहाँ पे, वो लड़का बोल रहा है कि सर हम अपना कंप्यूटर में एक्सेस करेंगे, यही ना करेगा, जैसे तुम अपना अपना कंप्यूटर में एक्सेस करेगा, तो एक्सेस सर इसको कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो यहाँ से यहाँ जो आएगा ना इंटरनेट के थ्रू, और एक डोमेन नेम यूज करेंगे।
समझ में आ रहा बात को? तो कैसे सर, यहाँ पे जो जगह पे रखे हैं इसका एक लोकेशन का नाम देंगे, एक एड्रेस का नाम देंगे। जैसे एड्रेस का नाम क्या होता है सर, तो एड्रेस का नाम होता है, इसको हटा दे, एड्रेस का जो नाम होता है, जैसे ऐसे नाम तुम सुना होगा, जैसे मान लेते कि यहाँ पे नेक्स्ट जेन का पहले, तो यहाँ पे www.nextgenComputer.com, क्या होता है, nextgenComputer.com। समझ आ रहा बात को? तो ये एक नाम तुम सुना होगा, इस तरह का तुम बहुत यूज करते हैं, जैसे www.google.com। तो ये क्या, एक एड्रेस का, लोकेशन के जगह का नाम है। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे लिखता होगा www.flipkart, तो ये इसी नाम को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट यहाँ पे जब मेरा कंप्यूटर में रहता है और यहाँ पे इंटरनेट रहता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करते हैं। यहाँ पे हम क्या टाइप करते हैं, डोमेन नेम। जैसे www.nextgencomputer.com टाइप करता है, तुम लोग बहुत सारा वेबसाइट टाइप किया होगा, तो यहाँ पे टाइप करता है तो तुम क्या होता है कि यहाँ जब टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे फाइल चला जाता है, ये वाला इस एड्रेस पे पहुंच जाता है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट क्या करता है सर, एक से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, ग्लोबल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे क्या किया है, नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया और इस डेटा को यहाँ ले जाया, और यहाँ पे जहां एड्रेस पे ये मिला उसका फिर यहाँ से क्या कर दिया, लाके दे दिया। तो इसको बोलते हैं सर रिक्वेस्ट किए, इधर से भेजे हैं, और इधर से जो सर्वर दिया मेरे को उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स दिए। क्या समझ में आया ये चीज, कि कंप्यूटर में फाइल में सर्वर में रख देने के बाद हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो डोमेन नेम के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। सर वो भी एक वेबसाइट है, ये डोमेन नेम वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इसका एक क्या है, नाम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट का नाम है तो वेबसाइट, और उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमको कौन कौन सा पेज एक्सेस होगा, ये सब सारा पेज क्या होगा, एक्सेस होगा। समझ में आया? आगे देखो, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सर मेरे को ये चीज तो समझ में आ गया, डोमेन नेम, एक्सेस कैसे, सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, ये क्या है, वेबसाइट का नाम है, तो वेबसाइट का नाम ही क्या कहला रहा है, डोमेन नेम। समझ आ रहा है? तो ये जैसे पूरा वेबसाइट हो गया, लेकिन इतना को डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे ये हो गया ना डोमेन नेम, जैसे nextgencomputer.com, ये अब यहाँ पे ये वेबसाइट कैन कंटेन, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, जो मतलब जो भी लिख सकता है, जैसे हम लिखे थे वहाँ पे अबाउट नेक्स्ट वेब पेज है। समझ में आ रहा है बात को? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मतलब ये सब पेज को अगर जो आपको क्रिएट करना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, तीनों ये तो बता चुके हैं। आगे बढ़ गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सर आ रहा है कि देखिए यहाँ पे हाउ द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट वर्क कैसे काम करेगा, ये चीज समझना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट कैसे काम करेगा वो चीज समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना कि आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और इंटरनेट कैसे काम करता है, डोमेन कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, हम उसको अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।